हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज कुछ नया करते हैं। आज हम पक्का कच्चा की बात करते हैं। देखिए, पक्का कच्चा में हम क्या बात करते हैं वो आप ध्यान से सुनिए। पक्का और कच्चा। देखिए, मैं इस पर क्या बात करता हूं, ये ध्यान से सुनिए। हिंदी में पक्का और कच्चा एक है और उसके डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। आप देखिए, आपको मजा आ जाएगा। अभी पहला है, यह पक्का रंग है। छोटा सेंटेंस है, लेकिन देखिए अब इसका पक्का क्या बनाएंगे। दिस इज अ फास्ट कलर। दिस इज ए फास्ट कलर। यहां फास्ट का मतलब हो गया पक्का। ये कलर, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है COLOUR और इसका अमेरिकन होता है COLOR। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, हम ब्रिटिश ही लिखते हैं। दिस इज अ फास्ट कलर। अब यही पक्का को, अब देखिए मैं दूसरे तरह से लिखता हूं। दूसरा सेंटेंस, वह बात का पक्का है। वह बात का पक्का है। अब इस पक्का का अंग्रेजी बनाते हैं। He is a man of word. He is a man of word. मतलब वो बात का पक्का है, तो यहां पक्का का बात बदल गया। ठीक है। तीसरा सेंटेंस, वह पक्का चोर है। कच्चा नहीं है, वो पक्का चोर है। तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे यहां पक्का। He is a veteran thief. He is a veteran thief. ये पक्का चोर है। आगे बढ़ते हैं इसी पक्का के लिए। नंबर 4, वह पक्का आदमी है। वो पक्का आदमी है। तब इसका यहां पक्का क्या बनेगा। He is a reliable person. He is a reliable person. यहां पक्का का हो गया रिलायबल। अब आगे 5वां नंबर देखते हैं। यह पक्का समाचार है। सेंटेंस तो छोटे छोटे हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगते हैं तो आपको नहीं दिखता है कि अब कौन सा वर्ड यूज करें। यह पक्का समाचार है, तब क्या कहेंगे आप। दिस इज एन ऑथेंटिक। दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज। यह ऑथेंटिक न्यूज है, मतलब पक्का समाचार है। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, ये फैक्ट है, ये ट्रू है। दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज, जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पक्का की बात करते हैं। नंबर 6, यह पक्का विचार है। यह पक्का विचार है, तब क्या कहेंगे आप। दिस इज अ मैच्योर consideration. This is a mature consideration.
ये पक्का विचार है, यहाँ मैच्योर हो गया, दिस इज अ मैच्योर। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, लेकिन आपको बहुत इफेक्टिव लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा जब आप बोलते हैं। तो हर जगह पक्का आप हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में। नंबर 7, यह पक्की नकल है। चूंकि नकल स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए पक्की आया है यहाँ, नहीं तो पक्का होता। तो यह पक्की नकल है। अब यह पक्की नकल, कई बार क्या होता है कि इंग्लिश वर्ड आप जानते हैं, लेकिन उसी का अगर हिंदी कहा जाए तो आप नहीं बना पाएंगे। कई बार आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको वर्ड ही नहीं मिलेगा कि क्या करना है इसका। तब क्या कहेंगे, ये पक्की नकल है। तब क्या कहेंगे आप, देखिए मजा आ जाएगा। दिस इज अ सर्टिफाइड कॉपी। आप इंग्लिश में बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी है, लेकिन हिंदी बोला जाए तो आप हिंदी ही नहीं बता पाएंगे, ये पक्की नकल है, सर्टिफाइड कॉपी का नकल है ये। तो दिस इज अ सर्टिफाइड कॉपी। जब कोई मजिस्ट्रेट अपना देता है तो उसको सर्टिफाइड कॉपी होता है, वो नकल करते हैं। तो ये वकालतनामा वगैरह में ये शब्द बहुत यूज होता है, ये पक्की नकल है, दिस इज सर्टिफाइड कॉपी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, यह पक्की हो गई। यह पक्की हो गई। अब हिंदी बोलते ये पक्की हो गई। अब इंग्लिश का क्या होगा, देखिए आप। द टर्म गॉट सेटल्ड। द टर्म गॉट सेटल्ड मतलब यह पक्की हो गई, जो भी बात है वो पक्की हो गई। द टर्म गॉट सेटल्ड। 9 की तरफ जाएंगे। यह पक्का आम है। यहां भी पक्का है, लेकिन अब यहां का अंग्रेजी जो पक्का का है वो डिफरेंट होगा। ये जानते हैं आप क्या, दिस इज अ राइप मैंगो। ये पक्का आम है, तो डिफरेंट वर्ड नहीं होगा। आप जानते हैं कि राइप मतलब पक्का होता है, ठीक है। आप नोट करें, बहुत मजेदार चीज है ये, बोलने में लिखने में आपको बहुत सुविधा देगी। नंबर 10, यह पक्का मकान है। अगर आप किसी को कहें कि यह पक्का मकान है, इसकी अंग्रेजी बोले तो उसको तकलीफ हो सकती है ट्रांसलेट करके। देखिए आप, दिस इज अ ब्रिक बिल्ट हाउस। दिस इज अ ब्रिक बिल्ट हाउस। यह पक्का मकान हो गया। जो ब्रिक से बना है वो पक्का मकान हो गया। अब हम कच्चे की बात करते हैं। अब हम कच्चे की बात करते हैं। कच्चा, देखिए कच्चे पर बात कर रहे हैं हम। यह कच्चा आम है। अभी अब पक्का आम का क्या, तब क्या कहेंगे, दिस इज एन अनराइप। कच्चा मतलब अनराइप मैंगो। राइप का हो गया राइप, पक्का का हो गया राइप, और कच्चा का हो गया अनराइप। आगे बढ़ते हैं। यह कच्चा मांस है। अब मांस के लिए कच्चा, यहां तो आम के लिए पक्का कच्चा हुआ, अब यह कच्चा मांस है, तब क्या कहेंगे,
दिस इज रॉ मीट, कच्चा यहां हो गया रॉ, नॉट कुक्ड। आप देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है कि एक ही कच्चा पक्का के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स मिल रहे हैं आपके पास। सेंटेंस छोटा है लेकिन मजेदार है। दिस इज रॉ मीट। या ऐसे लिखते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगी कि इसका क्या फायदा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, यह कच्चा मकान है। अभी हम पक्का मकान की बात किए थे, अब हम कच्चा मकान की बात करेंगे। तो क्या कहेंगे? दिस इज अ मड बिल्ट, दिस इज अ मड बिल्ड हाउस। वहां ब्रिक बिल्ड था, यहां क्या है? मड। यहां मड का मतलब कीचड़ नहीं है, मिट्टी से बना हुआ। दिस इज अ मड बिल्ड मतलब मिट्टी से बना हुआ मकान है, उसको कच्चा मकान कहते हैं। जब तोड़ेंगे तो बड़े आसानी से टूट जाएगा ये। नंबर 4, यह कच्ची रोटी है। अब रोटी कच्ची है, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे दिस इज एन अनबेक्ड। बेक मतलब पक्का और अनबेक्ड मतलब कच्चा। तो रोटी है इसलिए कच्ची, रोटी स्त्रीलिंग शब्द है। दिस इज एन अनबेक्ड ब्रेड। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर ध्यान देना है। हिंदी में बड़ी कठिन होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इंग्लिश में तो 2 ही होता है, आप कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश में 4 नहीं होते हैं, इंग्लिश में 4 होते हैं, लेकिन मेनली आप मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करते हैं जो आसानी से दिख जाता है आपको। अब रोटी कच्ची है तो ठीक है, अनबेक्ड हो गया। अब आप बताइए, यह कच्ची उम्र है। अब उम्र कच्ची है तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे? यहां तो राइप और अनराइप का सवाल नहीं है, ये कच्ची उम्र है। तब क्या है? लिखने के बाद, बोलने के बाद आपको लगेगा हाँ ये तो है। दिस इज अ टेंडर एज। कच्ची उम्र मतलब टेंडर एज। आप देख रहे हैं कच्चा पक्का के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 6, वह कच्चा आदमी है। और आदमी क्या पक्का और क्या कच्चा, ये देखना है। तो आप क्या बनाएंगे? हे इज ए रॉ हैंड। तो कहेंगे आप आदमी का हैंड कैसे हो गया? तो रॉ हैंड है, ही इज ए रॉ हैंड, नॉट एक्सपर्ट। आप इसको दूसरा भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? ही इज एन अनएक्सपीरियंस्ड मैन। आप या तो बोलिए ही इज रॉ हैंड और ही इज एन अनएक्सपीरियंस्ड मैन। इनको एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए कच्चा आदमी है, वो मैच्योर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कच्चा आदमी हो गया। अब यह कच्ची सड़क है। सड़क स्त्रीलिंग है हिंदी में, इसलिए कच्चा नहीं बोल के कच्ची बोला है हमने। यह कच्ची सड़क है। अब कच्ची सड़क क्या बोलेंगे आप? वर्ड कई बार आएगा नहीं माइंड में। दिस इज एन अनमेटल्ड रोड। तो ये कच्ची रोड है और ये पक्की रोड है। इसी का अगर आप पक्की करना चाहते हैं तो ये क्या होगा?
यह पक्की सड़क है, तब क्या बोलेंगे? दिस इज अ मेटल्ड रोड, दिस इज अ मेटल्ड रोड। तो ये पक्की सड़क हो गया, दिस इज अ मेटल रोड। और अनमेटल, तो आपको वर्ड नहीं मिलेगा कई बार कि ये पक्की सड़क में मेटल कहां से आ गया भाई। ये तो कुछ और होता है, पीच रोड होता है, हम लोग बोलते हैं पीच रोड, वो उसका करेक्ट इंग्लिश है कि मेटल्ड रोड है और अनमेटल्ड रोड है। इस तरह आपने देखा कि हिंदी में कच्चा और पक्का शब्द के लिए आपको इंग्लिश के डिफरेंट वर्ड्स मिले, जो कई जगह आपको इस्तेमाल करने में आसानी होगी। वर्ड्स आइडिया है, और वो आइडिया ही जो एक्सपेंशन होता है, तो आप अच्छा निबंध हिंदी में लिख सकते हैं या अंग्रेजी में अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो या नॉर्मल 9, 10, 11, 12 का मुद्दा हो। ये बात नहीं है, आप कुछ भी करते हैं तो आपको ये फायदा देता है। ये छोटे छोटे शब्द, ये छोटे छोटे सेंटेंस आपको बहुत नॉलेज देगा, और प्रैक्टिकली इसको आप जब यूज करेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। आप हमें मोटिवेट करें, जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खूब फैलाएं, लोगों को खूब फायदा हो इससे। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।